आप खुद पे विश्वास रखो, आप अपने इंट्यूशन पे, यूनिवर्सल मैसेज पे आप अपने विश्वास रखो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ना, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। मैंने अपने क्लास में लोगों को पूछा कि आपको ऐसा किस किस को डाउट लगता है, या आपके शरीर में चक्रा है या नहीं है। तो मुझे 50% लोगों का आंसर ये मिला कि सर है या नहीं है, हमें बहुत इसमें डाउट है। और हमें तो कभी किसी ने बोला नहीं होते ये सर, कहाँ पे ये सारी चीजें होती है। तो आज आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी को अध्यात्म में विज्ञान के साथ में जोड़ के, विज्ञान और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और साइंस को जोड़ के आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे हमारे बॉडी में चक्र होते हैं, कैसे हम उसको डेली फील करते हैं। हर इंसान ये वीडियो देखने के बाद में, हर इंसान इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोल के जाएगा कि हमारे बॉडी में चक्र होते हैं। और हमें इसकी बात सुनना चाहिए। हमें कोई इंट्यूशन आ रहा है, हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा हर चीज सही है, हमें समझ में आता है चीजों को, या फिर हम समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और यूनिवर्स आपको ये वीडियो दिखाना चाहता है। देखो, अपने आप पे विश्वास करो। इसका मतलब क्या है, आप अगर अध्यात्म में हो, आप नाम जाप करते हो, आप प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देखते हो, आप राधा राधा नाम जाप करते हो, आप कोई भी नाम जाप करते हो, कृष्णाय वासुदेव नमः, ये नाम जाप, कोई भी नाम जाप करते हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम आपके कानों पे पड़ा है, इसका मतलब आपका समय आ गया है। इस जर्नी में, स्पिरिचुअलिटी में आपको खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ये अनुभव की बात बता रहा हूं। हमारी गलती कहाँ हो रही है, हम क्या कर रहे हैं कि समझ लो, मेरी जो सोल एज है, दो इंसान के दो एज होती है, दो उम्र होती है। एक तो होती है शरीर की, एक एज होती है सोल की एज, आत्मा की एज। अगर समझ लो मैं आज प्रारब्ध, कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिकी, पास्ट लाइफ के बारे में इतना सिखा पाता हूँ, हीलिंग कर पाता हूँ, लोगों को बहुत कार्मिक हीलिंग दे पाता हूँ, ठीक है, उनको बहुत पीछे ले जा पाता हूँ अपने लाइफ में, ठीक है, मेडिटेशन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये मेरी पास्ट जन्म की साधना रही होगी, इसलिए मैं ये सिखा पा रहा हूँ। क्योंकि मेरा प्रोफेशन तो फायर इंजीनियरिंग का था, और मैं ये स्पिरिचुअलिटी में कहाँ से आ गया, कुछ हमारे ऐसे कर्म रहते हैं, इसकी वजह से हम आते हैं। तो निश्चित ही है कि मेरी जो अंदर की मेरी सोल जो है, ये मेरी जो सोल है, उसकी एज ज्यादा है। भले ही मेरी शरीर की एज कम है, मेरी उम्र मेरी कम है, लेकिन मेरी जो सोल है इसके अंदर, उसकी एज ज्यादा है। समझो इस बात को। तो अगर मैं कोई मेरे घर के पास में एक 70 साल के अंकल रहते हैं, वो भगवत गीता पढ़ते हैं, उनको थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है, थोड़ा बहुत ही अच्छा नॉलेज है। मुझे जितना नॉलेज है इस प्रकृति के बारे में, उनको उतना नहीं है। उनके पास में कभी कभी जाके बैठता हूँ, उनको थोड़ा सा जांचने की कोशिश करता हूँ। पूरी उम्र उस इंसान ने अपनी अपनी बहू और बेटे से झगड़ा करके निकाल दिए, और अभी उसको थोड़ा सा शांत हो गया, तो वो भगवत गीता पढ़ के दूसरों को थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। तो मैं उनसे ये करता हूँ। तो मैं समझ पाता हूँ कि वो इंसान बोलता है कि मैं अभी सेल्फ रियलाइजेशन मुझे हो गया, मेरा अभी दूसरा जन्म नहीं होगा। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, आपने उम्र भर जो संचित अकाउंट में वो डाले हैं, अभी आपका होगा, जन्म होगा, क्योंकि आप मुक्ति के रास्ते पे नहीं हो। लेकिन भगवत गीता पढ़ के उनको ऐसा लगता है। तो बहुत सारी चीजों में ये होता है, ठीक है। मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो समझे नहीं, तो उनको मैंने फिर लेट को सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो मुझे या आपको ऐसे ही इंसान से सजेशंस लेना है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता हो, जिसको स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का महत्व पता हो, जिनको नाम जाप का महत्व पता हो, उन्हीं से हमें सजेशंस लेना है। अभी मैं अगर वो बोलूं कि उसको थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है, इतना 70-80 साल का बूढ़ा है यार, इसको बहुत नॉलेज है, मैं जाऊंगा तो वो मुझे मिसगाइड कर देगा, वो इंसान मुझे मिसगाइड कर देगा, मुझे पता है, क्योंकि उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है पता नहीं है, उसको रेकी हीलिंग प्राणा शक्ति कैसे काम करती है पता नहीं है। मैंने उसको एक दिन पूछा कि पास्ट लाइफ में जाके हम अपना पूर्व जन्म देख सकते हैं क्या, तो बोलते कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये बहुत तप करना पड़ता है। अरे मैं बोला, अभी हम ऐसे एनर्जी में जी रहे हैं, ऐसे समय में जी रहे हैं कि हम अपने मेडिटेशन से, हिप्नोथेरेपी से हम पीछे जाके हील कर सकते हैं। अभी वो चीज़ उसको पता नहीं है। अगर मैं उसके साथ बात करूंगा तो वो मेरे साथ बहस करने लगेगा। तो आप ऐसे ही हो सकता है, कभी कभी आप जिस वातावरण में हो, आप हो सकता है माता पिता आपके हो, तो आपके माता पिता को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो वो बोलेंगे, आप अपने घर में विजन बोर्ड लगाओगे तो बोलेंगे कि ये क्या लगा के रखा है, ऐसे लगाना होता तो सब लोग को नहीं आता, ठीक है। तो आपको भी अपने लाइफ के या फिर स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के डिसीजन ऐसे ही इंसान से सजेशंस लेना है जिसके बारे में पता हो,
जिसके बारे में उनको पता हो उसी से सजेशन लेना है। मैं हर इंसान से सजेशन नहीं लेता हूँ। मैं विदेश जब जाने की सोच रहा था तो मैं अपने गांव के लोगों से सजेशन नहीं ले रहा था। मैं अपने जो इंडिया में काम कर रहे हैं उन लोगों से सजेशन नहीं दे रहा था। मैं जो लोग विदेश जाके आ गए हैं उनसे बात करता था, उनसे नॉलेज लेता था। तो जो कर रहा है उससे ये कर लो, ठीक है। तो इसके मतलब क्या, हमारे खुद पे आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा और खुद पे थोड़ा सा भरोसा रख के आपको आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ एक चीज। पहले महीने क्या होता है, चक्रा और हमारे शरीर में चक्रा है या नहीं है, ये मैं साइंटिफिक प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो, जब भी समझ लो आप कहीं पे भी जा रहे हो, समझ लो आपके घर में आप गए हो और आपके घर में अचानक आपको सांप दिख गया और आपको सांप से बहुत डर लगता है। तो देखो उस सिचुएशन का इम्पैक्ट आपके बॉडी पे कैसे ये हो गया। आपने देखा होगा आपकी किसी किसी सिचुएशन में आवाज ही नहीं निकलती, आवाज दब जाती है, बोलने की कोशिश कर रहे हो, आवाज नहीं निकल रही, ऐसा होता है कोई कोई सिचुएशंस में। तो उस समय में वो सिचुएशन और आपके बॉडी में जो चक्रा है, मतलब आवाज नहीं निकल रहा है, मतलब कहाँ से आवाज निकलता नहीं है, गले से। तो गले में कौन सा चक्रा है, हमारा थ्रोट चक्रा रहता है। आप देखना थ्रोट चक्रा रहता है, डायग्राम्स में देखना गले में थ्रोट चक्रा रहता है, जिसको हम थ्रोट चक्रा बोलते हैं। तो उस सिचुएशन से डायरेक्टली आपके शरीर में जो थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉक हो गया, उसकी एनर्जी पूरी कम हो गई, इसकी वजह से आवाज नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसका ये पहला प्रूफ दे रहा हूं मैं कि आपके शरीर में चक्रा रहता है, इसकी वजह से वो सांप देखे और आपका इधर का आवाज बंद हो गया, गला बंद हो गया। तो गले को एनर्जी कहां से मिल रही है, थ्रोट चक्रा से। ये पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ बताता हूं। आपके घर में कभी भी कोई फोन आ गया कि अरे वो जो चाचा जी थे ना, वो पास के इसके रिलेटिव वो मर गए, ठीक है। ऐसे कोई भी उनकी डेथ हो गई, ऐसे कोई भी जब आप बातें सुनते हो, बातें आपको पता चलती है आपके घर वालों को, थोड़े एजेड लोगों को, तो वो देखना सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं, सबसे पहले वॉशरूम में भागते हैं। ऐसी कोई भी बात पता चली आप देखना वॉशरूम में जाते हैं। कोई भी मतलब ऐसी हड़गम टेंशन वाली बात पता चली तो वॉशरूम में भागते हैं। तो वॉशरूम में भागने का मतलब क्या है, उनका इफेक्ट कहाँ पे पड़ा, उनकी गट हेल्थ पे उनका इफेक्ट पड़ा। कोई वो बात का असर उनके गट हेल्थ पे पड़ा, इसलिए वो वॉशरूम में जा रहे हैं, ठीक है। तो वॉशरूम में जा रहे हैं, इसका मतलब कौन सा चक्रा पे असर पड़ा है, पेट में कौन सा चक्रा रहता है, दो चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन दो चक्रों पर उसका असर पड़ा है, इसीलिए उसकी गट हेल्थ जो है अनबैलेंस हो गई है और वो तुरंत अर्जेंट में वॉशरूम जाता है। उस बात का इफेक्ट आपके चक्रा पे पड़ा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस, इसीलिए वो वॉशरूम जा रहा है। तो ये दूसरी चीज आपने देखा होगा अपने घर में। तीसरी चीज मैं बताता हूँ। कोई भी ऐसी समझ लो कोई मतलब बहुत पास के इंसान का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ऐसी अगर बातें किसी को पता चली तो उसका इफेक्ट क्या होता है, किसी किसी इंसान पे हार्ट पे इफेक्ट होता है। इसलिए बहुत लोग डॉक्टर बोलते हैं अरे वो हार्ट का मरीज है, अरे वो बीपी का पेशेंट है, उसको बहुत बड़ी कोई टेंशन वाली बात मत बताना। तो क्या हो रहा है, वो टेंशन वाली बात उसके शरीर का जो हार्ट चक्रा है, यहाँ पे क्या रहता है, हमारा हार्ट चक्रा, ठीक है, यहाँ पे हमारा हार्ट चक्रा रहता है। तो हार्ट चक्रा से आपकी वो बात जुड़ी हुई है। तो किसी किसी को बहुत टेंशन वाली बात बता दे तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। हार्ट पे ऐसा देख के दिल पे हाथ रख के करेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है, इसलिए वो हार्ट पे ये हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपको मैंने 3 एग्जांपल बताए कि कैसे हमारे बॉडी में साइंटिफिकली मैंने बताया आपको कि कोई सिचुएशन जब अटैक करती है तो आपके चक्रा पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये साइंटिफिकली आपको मैंने बता दिया कि अध्यात्म से मैंने बताया और आपको बताया कि साइंटिफिकली कोई भी सिचुएशन कैसे काम करती है। तो हमारे बॉडी में जो चक्रा है वो ब्लॉक हो जाते हैं और है यही प्रूफ है कि हमारे बॉडी में चक्रा है। जब आप ध्यान करोगे, ये इंसानी चक्षु से, शरीर के चक्षु से आपको सब फीलिंग नहीं होगा, लेकिन आप जब ध्यान में उतरोगे, आप ध्यान से आपके अंदर के जो शरीर से उसके ज्ञान के चक्षु खुलने शुरू हो जाएंगे, तब आपको पूरा है ना पता चल जाएगा। हर चक्र पे एक डायग्राम बनी है, हर चक्र का साउंड अलग है, हर चक्र का कलर अलग है, हर चक्र का फंक्शन अलग है, ठीक है। तो यही प्रूफ दिया मैंने आप लोगों को कि खुद पे विश्वास करो। जब आपका थर्ड आई पे इधर ये हो जाएगा ना, तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा, आपको मैसेजेस आने लगेंगे। जैसे मुझे पता है
कि कोई भी चीज़ होने से पहले मुझे थोड़ा बहुत आगाज़ हो जाता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, कि मैं बताता हूँ आपको 3-4 दिन पहले है ना, हमारे एरिया में किसी को एक करंट लग गया था, ठीक है? तो मैं उसी दिन सुबह जैसे मैं ध्यान से उठा, ध्यान करके जब उठा, तो मेरे माइंड में एक मैसेज रिसीव हुआ कि आज किसी को करंट लगने वाला है। तो मुझे वो थॉट कम से कम 2-3 मिनट तक रहा, ठीक है? तो और हीटर से, वो पानी गर्म करने वाले हीटर से किसी को करंट लगेगा आज, ठीक है? ऐसा मुझे मैसेज आया, ठीक है? तो मैंने मैसेज को इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कि अरे यार, सुबह-सुबह ये क्या नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? मैंने उसको कट आउट, डिलीट बोल के उसको ये कर दिया। 12 बजे मुझे पता चलता है, वो एक इंसान मुझे आवाज़ देता है कि अरे जल्दी आ, इसको करंट लग गया। मेरा दिमाग चकरा गया, मैं गया, वो सिचुएशन को हैंडल किया, सब कुछ हो गया। लेकिन मुझे तब पता चला कि मेरी एनर्जी थर्ड आई पे चली गई है, इसीलिए मुझे ये सारे आभास पहले ही हो जाते हैं। कोई अच्छी चीज़ होने वाली हो तो भी पता चल जाए, कोई नेगेटिव चीज़ होने वाली हो तो मुझे, मेरे सबकॉन्शियस में वो चीज़ डाउनलोड हो जाती है इस प्रकृति के द्वारा। तो ये बिल्कुल साइंस है, जिसका भी थर्ड आई ओपन हो उसको इंट्यूशन पावर बहुत मिल जाती है, ठीक है? तो इसीलिए आपको ध्यान करना चाहिए। मैं सुबह ध्यान करता हूँ, शाम को ध्यान करता हूँ, योग निद्रा करता हूँ। क्यों? क्योंकि खुद के पावर को बढ़ाने का है। पिरामिड लगा के मेडिटेशन करता हूँ और बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तब हमें बहुत सारी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है? एंजल थेरेपी भी मुझे पता है, एंजल थेरेपी कैसे करना है ये भी ये मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ों में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें मैं बताना चाहता था आपको, कि हमारे बॉडी में चक्रा होते हैं, खुद के ऊपर विश्वास रखो, खुद के इंट्यूशन पे विश्वास रखो, जिससे सजेशन लेना है अध्यात्म के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, कर्मा के, प्रारब्ध के, उसी से सजेशंस लो, फालतू के लोगों के पास मत जाओ, ठीक है? तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और बताना चाहूँगा मैं, 25 जुलाई से, इस महीने के 25 जुलाई से हमारा सेल्फ हीलिंग मैनिफेस्टेशन का बैच आ रहा है। ध्यान सिखाऊंगा मैं उसमें, सेल्फ हीलिंग बताऊंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कर्मा, प्रारब्ध की सारी बातें बताऊंगा। आपकी कार्मिक हीलिंग जो रहती है, सब लोग कार्मिक हीलिंग नहीं कर पाते, मैं कॉर्मिक हीलिंग करवा पाता हूँ, ठीक है? मैंने कुछ नई चीज़ें, नई टेक्निक सीखी है कि लोगों की कार्मिक हीलिंग कैसे की जाती है, कर्मों को कैसे काटा जाता है सबकॉन्शियस माइंड में ले जाके, ठीक है? तो वो भी मेडिटेशन में करवाऊंगा। उसमें आपकी कार्मिक हीलिंग होगी, आपकी सेल्फ हीलिंग होगी, आपके बिलीफ पैटर्न को तोड़ेंगे हम। बहुत सारी चीज़ों पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, बहुत सारी चीज़ों पे उसमें बात करेंगे, कर्मा हीलिंग, बहुत सारी चीज़ों पे नई सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? और डेली मेडिटेशन करेंगे। और ये वेबिनार रहेगा 25 जुलाई से शाम को 8 से 9 बजे तक, शाम को लाइव क्लास रहेगी 8 से 9 बजे तक। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसमें कॉल या मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, ठीक है? तो आप कहीं पे भी ऑफिस में काम करते हो तो 8 बजे तक आ सकते हो अपने घर में, तो तब आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में आप गृहिणी हो, हाउस वाइफ हो, तो भी आप 8 बजे तक अपने सारा काम करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको अपनी कार्मिक हीलिंग के बारे में पता चलेगा, पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, कर्मा प्रारब्ध कैसे काम कर रहा है ये पता चलेगा, पास्ट लाइफ, पुनर्जन्म और हमारा पूर्व कर जन्म ये कैसे साइंटिफिकली प्रूफ कर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। चक्रास के बारे में बात करेंगे। आपको कार्मिक हीलिंग स्पेशली मैं दूंगा उसमें, एंजल थेरेपी कैसे काम करती है उसकी अनुभव करवा दूंगा मैं। बहुत सारी चीज़ों में मेडिटेशन कराऊंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, ये पूरा कॉम्बो पैक है जो आपको करना चाहिए, ठीक है? 25 जुलाई से ये बैच शुरू हो रही है। जिसको भी ज्वाइन करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि क्या पता मेरा अगला वीडियो आपका कोई लाइफ चेंज कर दे, ठीक है? और इस वीडियो को आप देख रहे हो, एक लाइक उस वीडियो को और प्यारा सा कमेंट कर देना। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।